नमस्कार दोस्तों। दक्षिण भारत, मध्य और पूर्वी तथा पूर्वोत्तर राज्यों में अगले कुछ दिनों के दौरान किस तरह का मौसम रहेगा, इसकी बात अगर इस बुलेटिन में हम करें तो सेंट्रल इंडिया में बारिश का जो दायरा था वो धीरे-धीरे अब सिमटने लगा है। ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों और महाराष्ट्र में बारिश की गतिविधियां काफ़ी कम हो चुकी हैं, विशेष रूप से विदर्भ और मराठवाड़ा में। हालांकि मध्य महाराष्ट्र के दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में और कोंकण गोवा के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर रुक-रुक कर बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है। और साथ ही गुजरात के भी दक्षिण पूर्वी हिस्सों में सौराष्ट्र के तटवर्ती इलाकों पर बारिश का प्रभाव बना हुआ है। और दक्षिणी क्षेत्रों में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, उत्तरी तटीय इलाकों, कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों, तटीय हिस्सों और केरल, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा पूर्वी भारत में बारिश बंद हो चुकी है। और पूर्वोत्तर राज्यों में मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, इन भागों में बारिश रुक रुक कर हो रही है। तो ये कंडीशन अभी की है और अगले 24 घंटों के दौरान या आज ही घोषणा हो सकती है कि ओडिशा के तमाम इलाकों से मानसून वापस लौट गया। साथ ही साथ पूर्वी भारत के तमाम हिस्सों से मानसून की वापसी हो गई, जिसमें पश्चिम बंगाल का कुछ क्षेत्र बचा हुआ है। और पूर्वोत्तर भारत से भी मानसून की वापसी आज हो सकती है। और इसके अलावा छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश के तमाम हिस्सों से, मध्य प्रदेश के जो बाकी बचे हिस्से हैं, धार, इंदौर, रतलाम और ये सब जो दक्षिण पश्चिमी इलाके, और महाराष्ट्र के कुछ और इलाकों से मानसून की वापसी हो सकती है, विदर्भ से खासतौर पर। ये कंडीशन रहेगी मानसून की वापसी की। और एक सिस्टम साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में अरब सागर के सेंट्रल पार्ट्स पर बना हुआ है, तो दूसरा सिस्टम बना हुआ है बंगाल की खाड़ी पर लो सर्कुलेशन के रूप में, जिसके अनुमान ये है कि अगले 24 घंटों में ये लो प्रेशर सिस्टम बनेगा। लेकिन पीछे से दक्षिण पूर्वी भागों पर फिलीपींस के पास एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म पहुंचा हुआ है, कोम्पासू। और ये सिस्टम अभी इस बंगाल की खाड़ी पर बने सिस्टम को ज़्यादा एनर्जी गेन नहीं करने देगा, क्योंकि जो हिंद महासागर से आपने देखा होगा, इससे पहले बुलेटिन में विंड का डायरेक्शन मैंने दिखाया था। जो हिंद महासागर के मध्य भागों से, भूमध्य रेखा के पास से हवाएं अंडमान व निकोबार की तरफ से होते हुए पहुंच रही हैं दक्षिण पूर्व एशिया में, उन हवाओं को वो अपनी तरफ खींच ले रहा है। और इसी वजह से बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई नहीं होगा। लेकिन जो मॉडल प्रेडिक्ट कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा मुझे डिले लग रहा है। जैसा कि मैंने बताया था कि 17-18 अक्टूबर के आसपास सिस्टम इंटेंसिफाई हो सकता है और लैंडफॉल कर सकता है आगे बढ़ते हुए। लेकिन अभी जो मॉडल प्रेडिक्ट कर रहे हैं उसके अनुसार अगले 24 से 36 घंटों में लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर बन सकता है, पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ सकता है और ओडिशा या फिर से सटे उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के पास से इसका लैंडफॉल हो सकता है। और ये सिस्टम जब आगे बढ़ेगा तब अंदरूनी इलाकों में, यानी आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय इलाकों में, मध्य प्रदेश के भी भागों तक बारिश की संभावना बन सकती है, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्सों में, ओडिशा में, तमाम जगहों पर। इसके अलावा पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में भी मौसम थोड़ा सा बदल जाएगा, मौसम का मिजाज बदला हुआ नज़र आएगा। और दक्षिणी क्षेत्रों में भी बारिश में कमी के बीच फिर से बारिश का जो प्रभाव है वो बढ़ सकता है। बढ़ेगा कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जो हवाएं आ रही हैं पश्चिमी दिशा से अरब सागर से, उन हवाओं को ये सिस्टम, बंगाल की खाड़ी वाला सिस्टम, और तेज़ी से खींचना शुरू करेगा। साथ ही साथ जो सिस्टम अरब सागर में बना हुआ है वो सिस्टम इन हवाओं को और तेज़ी से फेंकना शुरू करेगा, थ्रो करना शुरू करेगा। और इसी वजह से साउथ पेनिनसुलर रीजन में बारिश बढ़ेगी और सेंट्रल इंडिया में भी बारिश बढ़ेगी। तो मल्टीपल सिस्टम का इम्पैक्ट रहेगा। और लो प्रेशर सिस्टम जो बंगाल की खाड़ी में बनेगा, ये साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा, ऐसा डर, ऐसी आशंका फ़िलहाल अभी कमज़ोर हुई है। अभी ऐसा अनुमान है कि ये सिस्टम लो प्रेशर या वेल मार्क लो प्रेशर की इंटेंसिटी में ही लैंडफॉल कर सकता है देश के ज़मीनी भागों पर। मेरा अनुमान ये है कि थोड़ा सा डिले होगा, 17-18 के आसपास लैंडफॉल हो सकता है, लेकिन मॉडल सजेस्ट कर रहे हैं कि 16 अक्टूबर के आसपास ओडिशा के तटों पर आ सकता है। तो इसकी वजह से 16 अक्टूबर से या 15 अक्टूबर की रात से ही ओडिशा के तटीय भागों और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में, ओडिशा के तटीय भागों में तो खैर कल से ही बारिश बढ़ जाएगी। और लेकिन 16 अक्टूबर से काफ़ी अच्छी बारिश होने की संभावना नज़र आ रही है। पूर्वी भारत में, मध्य भारत के तमाम इलाकों में, दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के तमाम हिस्सों में फिर से बारिश बढ़ेगी। जैसे कि मैंने बताया, अलग अलग सिस्टमों का प्रभाव रहेगा। और मध्य भारत में जो विदर्भ से सूखा है, विदर्भ की तरफ से बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। तो कुल मिलाकर फिर से मानसून की वापसी के बाद, वापसी के बीच एक बार फिर से पोस्ट मानसून सीजन का एक अच्छा स्पेल देश के तमाम राज्यों पर दिखाई दे सकता है, ऐसा अनुमान है। थोड़ा सा इसमें डेट को लेकर कन्फ्यूज़न है, लेकिन अपडेट करूंगा मैं आपको, लगातार नज़र रखूंगा। और जब कोम्पासू ट्रॉपिकल स्टॉर्म हैनान प्रांत पर लैंडफॉल करने के बाद आगे बढ़ेगा और वियतनाम पर 14 अक्टूबर को लैंडफॉल करेगा, उसके बाद सिचुएशन समझ में आएंगी, थोड़ा सा और स्पष्ट समझ में आएंगी। इस बुलेटिन में इतना ही। आप मौसम तक चैनल से लगातार जुड़े रहिए, जानकारियाँ आपको इसी तरह से लगातार मिलती रहेंगी। धन्यवाद।